हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी और शेषनाग, जो कि जादूगर मुंडा का अगला भाग है। तौसी और शेषनाग, लेखक ऋतुराज, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन राही कदम, दर्शनाथ थिगले। आखेट पर्वत पर सर्व देश का वार्षिक उत्सव हो रहा था। काल देश के राजा तुर्क सैन ने जादूगर मुंडा को खुश करके इस पर्वत पर तौसी से भिड़ंत करने भेज दिया। जादूगर मुंडा ने अपने जादू से पर्वत पर समुद्र के बिना बीच बना हुआ पुल समाप्त कर दिया, जिसे पंखधारी सांपों ने बनाया था। सागर का जल विषाक्त था, अतः उसके रास्ते कोई पर्वत में आ जा नहीं सकता था। नाग बाबा ने तौसी को बताया था कि उसे त्रिलोक द्वार तक इसी पर्वत से जाना है, जहाँ तौसी को शेष नाग के शस्त्र प्राप्त करने थे। तौसी ने मुंडा को कैद कर लिया और कालू जिन्नी की मदद से उत्सव जारी रखने का ऐलान किया। आखेट पर्वत पर कालू तौसी बन बैठा और तौसी नाग बाबा ने बताया था कि इसी मंदिर से त्रिलोक द्वार का मार्ग जाता है, किंतु वहाँ ब्रह्मास्त्र नहीं ले जा सकते। हे महादेव, मैं तेरा आराधक हूँ। मैं अपनी सभी ब्रह्मास्त्र आपके चरणों में रखता हूँ। तौसी ने सभी ब्रह्मास्त्र शंकर भोले के कदमों में रख दिए। अब मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मैं त्रिलोक यात्रा पर सफल रहूं। इस त्रिशूल से मंदिर के तहखाने का रास्ता खुलेगा। तौसी तहखाने में उतर गया। बस यहाँ से मुझे आगे का कुछ नहीं पता है। केवल इतना ज्ञात है कि यहाँ दो द्वार हैं, एक खजाने को जाता है, दूसरा त्रिलोक द्वार को जाता है। यह सर्वदेश के पौराणिक खजाने का द्वार है, जिस पर दो नागों का पहरा है, और ये उस रास्ते का दरवाज़ा है जो शेषनाग के द्वार तक जाएगा। रुक जाओ तो इच्छाधारी सर्प, आगे कदम मत बढ़ाना, वरना भस्म हो जाओगे। हैं, ये किसकी आवाज़ है। तौसी ने कदम बढ़ाना चाहा। ओह आग! इच्छाधारी, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि इस मार्ग को पार करना चाहता है तो तुझे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न बताओ। तो सुनो, मकरध्वज देश की बात है। एक देश भक्त ब्राह्मण का एक ही पुत्र था, जो अपने पिता का आज्ञाकारी था। कथा इस प्रकार थी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ पुत्र अश्वाम। मैं चाहता हूँ कि तुम सेना में उच्च पद ग्रहण करो। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ पिताश्री। आप जो भी आज्ञा देंगे वही कार्य करूँगा। तो फिर जाओ। मेरी आज्ञा है कि राजा का दिल जीत कर सेना में कोई उच्च पद ग्रहण करो। पुत्र अश्वाम ने अनेक प्रतियोगिताएं जीतकर राजा को प्रसन्न किया। हे सैनिक अश्वाम, हम तुम्हें सेनापति बनाते हैं। पिताश्री, मैं सेनापति बन गया हूँ। अब आपकी क्या आज्ञा है। वत्स, सेनापति का सबसे मुख्य कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना, किंतु आदर्श सेनापति वही होता है जो भागते शत्रु पर वार नहीं करता और शत्रु की पीठ पर वार नहीं करता। तुम भी इन्हीं निर्देशों का पालन करोगे। जो आगे पिताश्री। अचानक मकरध्वज पर शत्रु ने आक्रमण का बिगुल बजा दिया। जाओ सेनापति, शत्रु को सीमा पर रोक कर ऐसा सबक पढ़ाओ कि कोई फिर ऐसा साहस न कर सके। सेनापति अश्वाम ने सीमा पर सेना खड़ी कर दी और शत्रु से युद्ध शुरू हो गया। खन खन सक सक। शत्रु के पांव उखड़ गए, वह भाग खड़ा हुआ। कोई भागते शत्रु पर वार नहीं करेगा और कोई शत्रु की पीठ पर वार नहीं करेगा। आक्रमणकारी राजा वीर भगत को जब ये पता चला तो उसने एक चाल चली। मकरध्वज देश की सेना की तरफ पीठ करके कुछ सैनिकों की दीवार खड़ी कर दो और ये पीठ करके ही आगे बढ़ो। हैं, ये कायर सैनिक पीठ दिखाकर आ रहे हैं, परंतु पिताश्री ने कहा था कि शत्रु की पीठ पर आक्रमण नहीं करना है। पीठ की दीवार के पीछे शत्रु सेना घात लगाकर छिपती आ रही थी। कोई उन पर वार न करे, हम पीठ पर वार नहीं करते। इसी प्रकार पीठ दिखाते दिखाते शत्रु सैनिकों ने अश्वाम की सेना घेर ली और धोखे से उन पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। शत्रु राजा वीर भगत को जब पता चला कि वह पिता का आज्ञाकारी है और इसलिए युद्ध हार गया, तो वीर भगत ने युद्ध जीत कर भी अपनी हार स्वीकार कर ली और उसे आदर्शवादी पुत्र कहकर वापस चला गया। किंतु ये बात जब पुत्र ने पिता को बताई, उसने तुम पर विजय प्राप्त करके तुम्हें जीवन दान दिया। ऐ मूर्ख, तो सुपुत्र नहीं कुपुत्र है। मैं ऐसे कुपुत्र को मृत्यु दंड सुनाता हूँ। बताए इच्छाधारी, ब्राह्मण ने ऐसा दंड क्यों दिया और क्या यह दंड सही था। दोनों में कौन सही था। ब्राह्मण का दिया दंड उचित था महानुभाव, क्योंकि सेनापति ने देश रक्षा से अधिक पिता की आज्ञा को महत्व दिया। वह युद्ध तो हार ही गया था। ऐसा सेनापति देश की रक्षा नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा से अधिक महत्व देश की रक्षा का होता है। हे इच्छाधारी, तुम्हारा उत्तर सही था। अब बताओ कि तुम कौन से रूप में अंदर आना चाहोगे। याद रहे, तुम दूसरा रूप नहीं बदल पाओगे। मैं मानवीय रूप में प्रवेश करना चाहूँगा। तब आओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर हूँ। तौसी ने प्रवेश किया। नाग बाबा ने मुझे सावधान किया था कि यहाँ आकर हर कदम पर खतरा होगा। ठा, तड़ाक, टिशुम, या तड़ाक।
साए 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 या था। कौन हो तुम? मैं पकड़ ध्वज हूँ, त्रिलोक द्वार का पहला द्वारपाल। क्या तुम भी इच्छाधारी हो? हाँ, लेकिन हम केवल इन द्वारों की रक्षा करते हैं। मुझे पराजित किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मेरी पकड़ में आने के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर तुम मुक्त हो गए तो मेरी हार हो जाएगी। पकड़ ध्वज, क्या तुम अपना आकार इच्छानुसार लंबा छोटा कर सकते हो? हाँ, तभी तो मैं पकड़ ध्वज कहलाता हूँ। मैं 100 गज लंबा हूँ और 1 फुट छोटा भी। मैं रूप नहीं बदल सकता क्योंकि मैं इंसानी रूप में प्रविष्ट हुआ हूँ, अन्यथा मुझे बांधना बहुत मुश्किल होता। पकड़ ध्वज, एक ही उपाय है इसके बंधन से मुक्त होने का। मैंने इसके लिए वचनबद्ध हूँ कि मैं यहाँ इंसानी रूप धारण करके रहूँगा, किंतु इसके लिए वचनबद्ध तो नहीं कि तौसी की शक्ल में रहूँगा और मैं अपना आकार बढ़ा सकता हूँ। किंतु शरीर का आकार बढ़ाने से पहले इसकी बढ़ती लंबाई को रोकना ज़रूरी होगा। ओह, इसकी पूँछ मेरे पाँव के पास है। इसकी पूँछ दबाने पर यह आकार घटा बढ़ा नहीं सकता। ये राज भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इच्छाधारियों के गुणों से परिचित हूँ। क्या सोच रहे हो श्रेष्ठ इच्छाधारी? अब तुम कभी त्रिलोक द्वार तक नहीं पहुँच पाओगे। जैसे तुम आकार घटा बढ़ा सकते हो, वैसे ही मैं भी घटा बढ़ा कर देख लेता हूँ। हा 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 हा। मैं तुम्हारे आकार के साथ घटता बढ़ता रहूँगा। तौसी ने पकड़ ध्वज की पूँछ दबा दी। अब देखता हूँ यह कैसे आकार बढ़ाता है। तौसी ने अपना आकार बढ़ाया। पकड़ध्वज आकार न बढ़ा सका। अब बोल पकड़ध्वज, तेरी पूंछ और फर मेरे कब्जे में, और मैं बेटे इन लपेटों को भी खोल डालूंगा। हे महाबली तौसी, मैं हारा, आप जीते। मैं स्वयं ही आपको मुक्त कर देता हूँ। पकड़ध्वज इंसानी रूप में प्रकट हो गया और तौसी ने भी शरीर घटा लिया। अब आप दूसरे द्वार को खोल सकते हैं। अब मेरी शक्ति भी आपके साथ होगी, इसलिए मैं अब आपके भीतर प्रवेश करूंगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े, आप मुझे अपने मुंह के मार्ग से बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। अपना मुंह खोलिए। तौसी ने मुंह खोला और पकड़ध्वज नन्हा सर्प बनकर उसमें समा गया। तौसी दूसरे द्वार की तरफ बढ़ा। है, यहाँ तो गहरा कुआं है, और यह भी पता नहीं कि कुआं कितना गहरा है। इसमें उतरने का कोई मार्ग भी नहीं। ओह, अवश्य यह काम पकड़ध्वज की मदद से पूरा हो जाना चाहिए। पकड़ध्वज, तुम अपना फन यहीं जमा दो, और मैं तुम्हारी लंबी होती देह को पकड़कर नीचे उतरूंगा। पकड़ध्वज की लंबी होती देह ने तौसी के लिए रस्सी का काम किया। कुएं की गहराई 100 गज ही थी। यहाँ तो जल है और सूर्य प्रकाश भी आ रहा है। साक, ओह मगरमच्छ, ठाक, करण करण। यह तो बहुत ही खतरनाक है। पानी के अंदर लड़ने में दक्ष भी है। ओह, इसने तो मुझे जल मंथल में लपेट लिया। कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। बिना शस्त्र के पानी के अंदर मैं इसे शिकस्त नहीं दे सकता। पकड़ध्वज, इसे बांध दो। पकड़ध्वज ने मगरमच्छ को बांध दिया। उसी समय मगरमच्छ इंसानी रूप में प्रकट हुआ। हे इच्छाधारी तौसी, जिसके पास पकड़ध्वज की भी शक्ति सम्मिलित हो, मैं उसके सामने नमन करता हूँ। तुम कौन हो? मैं पाणिध्वज हूँ। मैं भी इच्छाधारी हूँ, किंतु मेरी अपनी एक विशेषता है। मैं जल गर्भ में द्रुत गति से पलायन कर सकता हूँ। मेरी रफ्तार प्रकाश वेग के समान है। साथ ही मैं जल मंथन की विद्या भी जानता हूँ। आपने मुझे पराजित कर दिया, अतः मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। आप मेरी शक्तियों से जल की दिशा मोड़ सकते हैं, उसका प्रवाह रोक सकते हैं, उसमें कितनी भी गति से तैर सकते हैं। पाणिध्वज भी तौसी के अंदर समा गया। पाणिध्वज के तौसी में समाते ही पानी गायब हो गया। सामने तीसरा द्वार खुला है। ओह, अजब दृश्य है। दोनों तरफ जल नहर है। टिशुम! ओह, ये ज़बरदस्त प्रहार किधर से आया जिसने मुझे द्वार से बाहर ढकेल दिया? सावधानी से देखकर चलता हूँ। ठाक! ओह, फिर वैसे ही प्रहार। ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति पेट के बल रेंग कर चलता हूँ। याक! इसने तो मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब देखता हूँ। छपाक! ताक! टिशुम! ठाक! यहाँ भी आ गया। मित्र पाणिध्वज, मुझे द्रुत गति से नहर की सीमा पार करवा दो, और अब उस अदृश्य बला को पानी के बंधन से बांध दो। देखो, वो वहां तैर रहा है, लहरें बता रही हैं। मंथन होते, ओह, ये तो पाणिध्वज का मंथन है। अदृश्य पहलवान, अब तुम जल मंथन में फंस चुके हो, जिससे मुक्ति पाना असंभव है। अपने आप को प्रकट करो ताकि मैं तुम्हारा परिचय जान सकूं। अदृश्य शक्ति को प्रकट होना पड़ा। मैं तीसरे द्वार का इच्छाधारी अदृश्य ध्वज हूँ। मुझे आज तक कोई इस तरह बेबस नहीं कर सका इच्छाधारी। मेरी विशेषता यह है कि मैं स्वयं अदृश्य होकर कार्य कर सकता हूँ, और कोई भी अदृश्य शक्ति मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकती।
चूंकि आपने मेरा मार्ग पार करके मुझे पराजित कर दिया, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके भीतर प्रवेश करता हूँ। तौसी अब चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठाक ठाक तड़ाक तड़ाक। ओह, इस पर मेरा घूसा क्यों नहीं लग रहा? टिशुम। कमाल है, इसके शरीर से मेरे वार आर पार निकलकर दीवार पर पड़ रहे हैं। ठाक तड़ाक। तीनों की एक सी शक्ल है और एक समय पर एक ही तरह से सबका शरीर गतिशील होता है। इसका मतलब इनमें एक शरीर असली और दो परछाई हैं। असली कौन सा है? अदृश्य ध्वज, तुम अपने को अदृश्य रखकर इन तीनों का बारी बारी स्पर्श करो और इनमें से जिसका शरीर वास्तविक हो उसे उठाकर मेरे सामने पटक दो। अदृश्य ध्वज ने उनमें से एक को उठाकर तौसी के सामने पटक दिया। अब देखता हूँ तेरे बाकी दो यार क्या करते हैं। हे इच्छाधारी, तुमने मुझे पहचान लिया और मुझे पकड़ कर अपनी भुजाओं में कस लिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं त्रिध्वज हूँ। तुम कौन हो? मेरे 3 शरीर हैं, 2 छाया शरीर हैं जो किसी को भी छलने में सक्षम है। क्या तुम्हारी शक्ति भी मेरे भीतर समाना चाहेगी? अवश्य, तो आ जाओ मेरे मुंह में। त्रिध्वज भी सांप बनकर तौसी के मुंह में समा गया। तौसी ने 5वें द्वार में कदम रखा। साय क्लाक। ओह, ये क्या भला है जिससे मैं चिपक गया? त्रिध्वज, तुम अपने तीनों रूप दिखाओ। ये तो मैं समेटने के लिए हर एक दांव खेलेगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। यार, तुमने तो नकली को पकड़ लिया, असली तो वो खड़े हैं। उन्हें पकड़ के दिखा, तब जानू। या अब बात समझ में आई। इसके हाथ पांव खुलते ही इसकी वह शक्ति जागृत होती है जिसके दम पर ये किसी को भी खींच लेता है। चुंबक ध्वज त्रिध्वज के छाया शरीर को चुंबकीय शक्ति से खींचना चाहता है, नहीं खींच पाता। या है, मेरी पकड़ में कोई नहीं आ रहा। त्रिध्वज का छाया शरीर पकड़ेगा तो यही हश्र होगा। वह तो परछाई है बेटा। या है, ये भी मेरी पकड़ में नहीं आता। क्या इस इच्छाधारी ने मेरी विद्या छीन ली? हे इच्छाधारी, तुम सचमुच महान हो। जैसे ही मैंने तुम्हें पकड़ा, तुमने मेरी विद्या ही छीन ली। अब मेरे शरीर की चुंबकीय शक्ति किसी को खींच नहीं पा रही। तुम कौन हो? चुंबक ध्वज, मेरी विशेषता यह है कि मैं अपनी जगह खड़े खड़े किसी भी जीवात्मा को खींच लेता हूँ और फिर अपनी बाहों में उसे मसल देता हूँ। तुम मेरे भीतर समर्पित हो जाओ, तुम्हारी खोई शक्ति वापस लौट आएगी। चुंबक ध्वज भी सांप बनकर तौसी के अंदर समा गया। अब तौसी छठे द्वार की तरफ बढ़ा। साय 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 साय। ओह, ये तो 7वें द्वार को घेरे फिरकनी की तरफ घूम रहा है और इसकी 8 भुजाएं 2 चेहरे इस तरह घूम रहे हैं जैसे सुदर्शन चक्र। चुंबक ध्वज, इसे मार्ग से हटाओ। अपनी चुंबकीय शक्ति से खींचकर अपनी भुजाओं में कस लो। साय। ओह, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग स्थिर होकर इसकी भावों में चले गए और मैं 7वें द्वार पर पहुंच गया। तौसी, कहो कैसी रही? ठहरो, तुम पहले इच्छाधारी हो जिसने मुझे शेषनाग के शस्त्रद्वार से हटा दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा सेवक हूँ। तो फिर तुम भी मेरे अंदर समा जाओ इच्छाधारी, परंतु अपने गुण भी बताओ। मैं अष्टध्वज हूँ। मैं एक जगह खड़े होकर इतनी रफ्तार से घूम सकता हूँ कि मेरे हाथों की सीमा में कोई भी आ गया तो कट जाएगा। गनीमत हुई जो मैंने तुमसे भिड़ने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि लोहा भी कट कर गिर जाएगा। ओह, अष्टध्वज सांप बन गया। अब मैं आपके भीतर समाता हूँ। तौसी ने अंतिम द्वार पार किया। तौसी को सैकड़ों सांपों ने बांध दिया। हे शेषनाग, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सर्प हैं। अपने इन सेवकों को आदेश दें कि वह मुझे मुक्त कर दें। पृथ्वी लोक का कोई भी सर्प आपकी शक्ति के बराबर नहीं हो सकता। मैं मानवता की भलाई के लिए यहाँ आपसे आपके शस्त्र मांगने आया हूँ। तथास्तु। हे इच्छाधारी, तुम संपूर्ण रूप से परीक्षा में सफल हुए। अगर तुमने इन सर्पों का भी विरोध किया होता तो तुम समाप्त हो जाते। सैकड़ों सांप अदृश्य हो गए। पाताल का मैं प्रथम सर्प हूँ जिसने आपके दर्शन प्राप्त किए। धन्य हो प्रभु। हे इच्छाधारी, इस स्थान तक पहुँचने वाले 6 रक्षक तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं, किंतु उन्हें इस स्थान से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे इस स्थान की रक्षा के लिए ही जन्मे हैं। सामने रखी माला को उठाओ, यही माला शस्त्र है। इसके दानों को निगल जाओ और वे 6 इच्छाधारी जो तुम्हारे भीतर है यहाँ से मुक्त होकर सदैव के लिए तुम्हारे अंदर रहेंगे। यही इस स्थान के मुख्य शस्त्र हैं जो हम तुम्हें देते हैं। तौसी ने 6 दानों वाली माला उठा ली और 6 दाने निकल गया। अब ये 6 शस्त्र तुम्हारे हो चुके हैं। हम यह स्थान रिक्त करते हैं। जाओ, मानवता की रक्षा करो। पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है। पकड़ ध्वज, त्रिध्वज, चुंबक ध्वज, अदृश्य ध्वज, अष्टध्वज, पाणी ध्वज। दूसरे ही क्षण ओह,
शेषनाग गायब हो गए और मैं वापस मंदिर के अंदर। हे महादेव, आपकी भी लीला अपरंपार है। तौसी सर्प बनकर बाहर निकला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी का जादू में। तब तक के लिए धन्यवाद।